संपूर्ण एकादशी महात्म्य। श्री गणेशाय नमः। एकादशी महात्म्य। एकादशियों के महात्म्य का वर्णन। स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, गौदान, कन्यादान आदि करने में पुण्य प्राप्त होता है एवं ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेधादि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सबसे अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुष पितृ पक्ष के और 10 पुरुष मातृ पक्ष के और 10 पुरुष पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी व्रत है। फाल्गुन शुक्ल आमला एकादशी। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। एक समय वशिष्ठ मुनि ने मांधाता राजा से कहा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैतरथ नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया, मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा में उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी नहीं था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप बैठा। वहाँ विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुना। रात व्यतीत हो गई। प्रातः काल घर को चला गया। भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। अमलका एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न हो रहा। अपने आप को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आमला एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोते थे। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा के दंड दिया, इस कारण उसे मारने लगे। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। तो वह आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट कर के उसने खप्पर फिराया। मलेच्छों ने के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने जगकर शत्रुओं को मरा देखा और आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की है? आकाशवाणी हुई, आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। फलाहार। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले का सागार लेना चाहिए।